तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube के चैनल पे प्रजापति इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, नेचर में महिलाओं और पुरुष के अलावा एक और भी वर्ग होता है जो पूरी तरह ना तो नर और ना ही नारी है। इसे हम लोग हिजड़ा या फिर किन्नर कहते हैं या फिर ट्रांसजेंडर के नाम से भी बुलाते हैं। हिजड़ा वो है जिनके बारे में जानने के लिए एक्साइटमेंट हमेशा लोगों के जहन में रहती है, जो आज हम इस एपिसोड में हम आपकी एक्साइटमेंट को की पूरी तरह खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, मेरी आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी का बटाना मत भूलिएगा। वैसे दोस्तों, शायद आपको पता ना हो कि किन्नरों का जनांक जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत तक एक जैसा ही रहता है। यूँ कह ले कि इनका जनांक कभी विकसित ही नहीं होते। किन्नरों के अंदर अलग अलग गुण पाए जाते हैं। इनमें पुरुष स्त्री दोनों के गुण एक साथ दिखाई देते हैं। इनका रहन सहन पाना और काम धंधा भी नर नारी से अलग होता है। आपको बता दें कि आज से नहीं सदियों से किन्नरों को जन्म की परंपरा चली आ रही है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि आखिरकार किन्नरों का जन्म होता क्यों है। अगर बात करें ज्योतिष शास्त्र और पुराणों की, तो किन्नर के जन्म को लेकर इनमें कई अलग अलग दावे देखे गए हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो बच्चे के जन्म के वक्त उनकी कुंडली के अनुसार अगर 8वें घर में शुक्र और शनि विराजमान हो और जिन्हें गुरु और चंद्र नहीं दिखता है तो व्यक्ति नपुंसक हो जाता है और उसका जन्म किन्नरों में होता है। कहा जाता है कि आप कभी भी किन्नरों की बद्दुआएं न लें, क्योंकि ऐसा होने पर तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोग भी बता गए हैं कि यदि आप खुश ना कर सके उन्हें तो कभी उनको नाराज भी ना करे। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नर का अपमान करता है या फिर उनका मजाक उड़ाता है तो अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है। ऐसे ही अपमान सहना पड़ता है। यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से दान करके बोल दे कि फिर आइएगा। कहा जाता है कि किन्नरों को राम से मिला आशीर्वाद। जी श्री प्रभु राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़ने लगे तो उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। तभी राम जी ने वापस अयोध्या लौटने को कहा। आप जानते हैं कि किन्नर गुरु भी होते हैं। किन्नर समुदाय में गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन पूरी तरह से होता है और किन्नर समुदाय का भी गुरु खुद पैदाइशी किन्नर होता है कि किन्नरों के गुरु को भी इस बात का आभास हो जाता है कि उनका कौन सा शिष्य की मौत कब होगी। किन्नरों की मृत्यु के बाद उनकी जो शव यात्रा है वो रात में निकाली जाती है। कुंभ मेले में भी किन्नर समुदाय विशेष रूप से सम्मिलित होते हैं। वैसे तो हमारे देश में साधुओं के 13 अखाड़े हैं, लेकिन अब किन्नरों ने भी अपना एक अलग अखाड़ा बना लिया है जिसकी महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं। आपको ये बात नहीं पता हो, लेकिन किन्नरों में भी विवाह करते हैं। जिन किन्नर समाज में किसी के नए सदस्य को भी शामिल करने के नियम है। मतलब किन्नरों के समूह में नए सदस्य को शामिल करने से पहले नाच गाना और सामूहिक भोज होता है। वहीं आम लोगों की तरह किन्नर समाज में भी वैवाहिक बंधनों में बंधते हैं। किन्नर अपने आराध्य देव अरावण देव से विवाह करते हैं, लेकिन इनका विवाह मात्र एक दिन के लिए ही होता है। मान्यता है कि शादी के अगले दिन किन्नरों ने अरावण देवता की मृत्यु के साथ ही इनका जीवन वैवाहिक भी समाप्त हो जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र की अगर माने तो इससे भी बचाव का एक तरीका है, जिससे इस परिस्थिति के समय अगर किसी शुभ गृह की दृष्टि व्यक्ति पर पड़ती है तो बच्चा नपुंसक पैदा नहीं होता है। पैदा होने पर ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि चंद्रमा मंगल सूर्य और लग्न से गर्भ धारण होता है, जिससे वीर्य की अधिकता होने के कारण लड़का और रक्त की अधिकता होने के कारण लड़की का जन्म होता है। लेकिन जब गर्भ धारण के दौरान रक्त और वीर्य दोनों की मात्रा एक समान होती है तो बच्चा हिजड़ा पैदा होता है। वही किन्नरों के जन्म लेने का एक और कारण माना जाता है, जिनकी कई ग्रहों का इसका कारण बताया गया है। शास्त्रों की अगर माने तो किन्नरों की पैदाशी अपने पूर्व जन्म के गुनाहों की वजह से होती है। वही पुराणों की बात करें तो किन्नरों के पैदा होने की बात पौराणिक कथाओं में भी है और पौराणिक कथाओं की अगर माने तो अर्जुन की भी कई दिनों तक गिनती हिजड़ों में की जाती थी। मुगल शासन की बात करें तो उस वक्त भी किन्नरों का राज दरबार लगाया जाता था। क्या आपको ये सब बातें पता थी? कमेंट करके जरूर बताइए।